जब भी कभी चुनाव आता है तो दो बातें देख के आप प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं, उसका काम और उसका आचरण। जब आपने यहाँ मुझको अवसर दिया था तो आपको याद होगा जो हो सकता था अपने गांव के लिए और पूरे कोसली हलके के लिए दिन रात आपके बीच में रहकर मैंने प्रयास किया था कि अपने गांव के और कोसली हलके काम हो, और मेरा व्यवहार भी आपके सामने है, आचरण भी आपके सामने है। और जो मौजूदा जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनका भी आपने देखा होगा 5 साल में उन्होंने कोई अपने क्षेत्र में कोई 5 साल में ना तो क्षेत्र का कोई विकास कार्य किया, और ज्यादातर गांव में वो धन्यवादी दौरा के लिए भी उनको आने का टाइम नहीं मिला 5 साल में। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूं, काम और आचरण की कसौटी पे अगर आप मुझे खरा पाओ तो आप मुझे आशीर्वाद देना, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, इतना कहर पुगा देंगे आपको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट पहुंचा देंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपका जो आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं आपके मान सम्मान को हमेशा बढ़ाने का कार्य करूंगा और अपने क्षेत्र के रुके हुए विकास को, जो 10 साल की खट्टर सरकार में विकास रुक गया अपने क्षेत्र में, उस विकास को मैं आगे बढ़ाने का मैं कार्य करूंगा। पिछली बार कोसली में हमारा जो फोकस था, जब हमारा मौका आपने दिया था, उस समय शिक्षा के क्षेत्र में कोसली में हमने प्रयास किया। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 95 उस समय स्कूल अपग्रेड हुए हमारे समय में, और 18 कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल सेंटर और यूनिवर्सिटीज, वीरपुर वाली, महेंद्रगढ़ वाली, अपने कोसली और आसपास 18 उच्च शिक्षा के संस्थान बने। दुर्भाग्य से पिछले 10 साल में कोई एक कॉलेज, ITI, कोई यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, एक नया स्कूल भी इस खट्टर सरकार में यहाँ नहीं बना, और ना ही खट्टर साहब को 10 साल में आने का अवसर मिला। टाइम नहीं मिल पाया इन 10 साल में। एक बार कोसली आए थे, दोबारा आए नहीं कोसली। तो मैं ये समझता हूं कि भाई इस बार, पिछली बार शिक्षा का हमारा मेन उद्देश्य था, इस बार मेन उद्देश्य रहेगा कि जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में IMT, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों का, फैक्ट्रियों का, इंडस्ट्री का निवेश है, उसी तर्ज पर आपके आशीर्वाद से मौका मिला तो एक IMT कोसली क्षेत्र के अंदर स्थापित करके यहाँ के, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर मिल सके। बाकी आपको सारी बात पता है, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज हर आदमी बीजेपी, हाँ जी, बीजेपी से आज सारे इतने दुखी हो गए। 10 साल की खट्टर सरकार इतनी फेल सरकार साबित हुई। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई। हर घर में पढ़े लिखे बच्चे रोजगार नहीं मिल रहा। आज महंगाई की मार, हर घर पे ऐसी गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी, गरीब के 100-100 गज के प्लॉट की, और गरीब के मकान जो आते थे, ये दोनों योजनाओं को समाप्त कर दिया। केवल कागजों में, IDO में, पोर्टलों में गरीब आदमी को उलझा दिया इस सरकार ने। हर वर्ग पे इस सरकार, पूरे कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम पे। हर वर्ग इतना नाराज हो गया इस सरकार से कि आप देख रहे हैं कि जहां पे किस तरीके से। और आज तो आपने देखा होगा, कल जो बीजेपी के 3 विधायकों ने उनसे समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दे दिया चुनाव के बीच में। इसका आप देखें, यानी कि ये सरकार आज केवल 42 MLO पे खड़ी है। ये सरकार अल्पमत में आ गई है। हम ये मांग करते राष्ट्रपति शासन लागू हो। ये अल्पमत, ये सरकार कोई हम नहीं गिरा रहे, ये जनता गिरा रही है ये। और वहां के विधायक आए हैं, करनाल के विधायक, जहां से जो है खट्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, एक करनाल से हैं, एक कुरुक्षेत्र से है, एक अपना भिवानी दादरी से हमारे विधायक हैं। तो कहने का मतलब, वहां करनाल तक के विधायक जब भाग के और कांग्रेस में आके समर्थन दे रहे हो बीजेपी से, तो आपको अंदाजा लगाओ। हमारा साथ रंग सिंहरी लाएगा। विधानसभा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अंकल, आपका नाम क्या है? सत्यनारायण। अच्छा, सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी को नमन करते हैं भाई, बहुत बहुत। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हमारी सरकार बनते ही हम कुछ फैसले करेंगे। पहली कलम से 6000 बुढ़ापा पेंशन हम करने का काम करेंगे, और उसके साथ साथ इसके अलावा 6000 बुढ़ापा पेंशन के अलावा हर घर में
एक महिला, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई की मार जो हमारी माता बहन घर चलाती है उसी को समझ में आता है। तो हमारी एक जो माता बहन है घर में, उनकी 8,500 की अलग से पेंशन करने का काम करेंगे हर माता बहन को। हर महीने की 8,500 रुपए एक महिला का, घर में एक महिला वो जो घर में कामकाज संभालती हो। इसके साथ साथ हमारे जैसे दिल्ली सरकार में, पंजाब सरकार, हिमाचल सरकार की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली माफ करने का हम काम करेंगे, ताकि एक राहत मिले। किसान को एमएसपी की गारंटी दिलवाने का, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने का, एससी समाज के हमारे सारे परिवारों को और हमारे जो है गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट के, और जिनको मकान की जरूरत है उनके मकान की स्कीम इंदिरा गांधी जी के नाम से शुरू करके इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक मदद दिलवाने का हम काम करेंगे। और जो पद समाप्त कर दिए बीजेपी ने, पिछले 5 साल से कोई हरियाणा में पक्की भर्ती ज्यादा हुई नहीं, सीटी के चक्कर में युवाओं को उलझा दिया। 5 साल बहुत लंबा समय होता है, कोई भर्ती हुई नहीं, और उनसे पिछले 5 साल में भी एक बड़ी भर्ती ग्रुप डी की ही हुई थी। तो अब ये जो 2 लाख पद खत्म हो गए हरियाणा में, इनकी पक्की भर्ती जो है निकाल के पारदर्शी और समयबद्ध पक्की भर्ती के लाकर युवाओं को रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका देंगे। और अपनी जो ये फौज की जो भर्ती आई है अग्निपथ योजना, हमारा ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, अग्निपथ योजना जाएगी और फौज की पक्की भर्ती आएगी। तो ये सारी हमारी बातें हैं, इन बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपका मैं आशीर्वाद मांगते हुए मैं आप सबसे पूछता हूं, भैया आपका साथ है तो एक बार हाथ खड़ा करके आप अपना आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।